हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट देखे थे और जितने भी तरह की कैटेगरीज थी वो हमने वहाँ डिस्कस कर ली थी। आज उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखते हैं। देखो 1 2 3 हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन है ये डायरेक्शन डिस्टेंस के, जो जनरली एग्जाम में एग्जैक्ट पूछ भी लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्शन से रिगार्डिंग हमें काम आएंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 8% m through t are standing in a such a way that o is 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम n। देखो m से लेकर के n तक लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से खड़े हुए हैं ये बताया गया है। तो बोला क्या गया है, बोला गया है कि o इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम n टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, मतलब o 20 मीटर अपार्ट खड़ा है किससे, n से। किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। तो मैं स्टार्ट कहां से कर सकता हूं, n से स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन उसने क्या बोला है, m थ्रो t है। जो डायरेक्शन चल रही है वो m थ्रो t है। तो हमें आगे और पढ़ना पड़ेगा। जब मैं अगली लाइन पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि लिखा हुआ है n इज 30 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, और अगला लिखा है m इज 40 मीटर टूवर्ड वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू q। ठीक है, एंड p इज 50 मीटर टूवर्ड साउथ विद रिस्पेक्ट टू q। r is 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम s टूवर्ड्स नॉर्थ एंड t is 20 मीटर ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू s। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि सब चीजें डायरेक्ट लिंक नहीं है कि s से t, t से r, r से p, ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, सब इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से लिंक है। तो कोई ऐसा पॉइंट अगर मुझे मिले जहां से मैं पिक कर सकूं तो वो मेरे लिए बेस्ट है। तो उसने क्या बोला है, 8% m थ्रो t आर स्टैंडिंग इन सच अ वे। तो m थ्रो t है, तो m थ्रो t एक बार चल के देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो देखो m इज 40 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू q लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है n इज 30 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, मैं पिक करके देखता हूं एक बार। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास में है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। यहाँ से लिखा हुआ है n इज 30 मीटर विद रिस्पेक्ट टू m। अगर मैं इस पॉइंट को m मानता हूँ तो n इज 30 मीटर साउथ विद रिस्पेक्ट टू m। ये मेरे पास में 30 मीटर साउथ हो गया। ठीक है, ये 30 मीटर हो गया। अगली लाइन अगर मुझे चाहिए तो m और n में से कोई लिंक चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है o इज 20 मीटर अपार्ट फ्रॉम n। o इज 30 मीटर अपार्ट फ्रॉम n। तो देखो n से 30 मीटर अपार्ट है, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब इस डायरेक्शन में 20 है, मतलब 30 से कम होगा। क्लियर है। अगला अगर हम चेक करें तो लिखा हुआ है हमारे पास में m इज 40 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू q। अच्छा, m जो है वो q के वेस्ट में है। तो m q के वेस्ट में तब होगा जब q इधर होगा, तभी m q के वेस्ट में आ पाएगा। q इधर होगा तभी m q के वेस्ट में आ पाएगा। कितना है, 40। मतलब मैं यहां पे q को ले सकता हूं, और m इज 40 मीटर वेस्ट टूवर्ड्स q विद द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखो, पी क्यू के रिस्पेक्ट में, तो पी इज 50 मीटर टूवर्ड साउथ विद रिस्पेक्ट टू क्यू। पी 50 मीटर साउथ है किसके, विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के साउथ में है पी, कितना, 50। 30 तो ये हो गया, एक्सेस करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, तो ये पी हो गया मेरे पास में कितना, 50 मीटर साउथ टूवर्ड्स द क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। आर इज 50 मीटर 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम एस। आर एस दोनों ही नहीं है ना यार, तो इनको छोड़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। टी इज, क्योंकि मेरे पास आर और एस नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। टी इज 20 मीटर ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू एस, अभी भी नहीं है। आगे देखो, आर इज 40 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पी। अब देखो P से R का रिलेशन आ गया, लेकिन R कहाँ है, 40 मीटर है, वेस्ट में है किसके, P में। तो R 40 मीटर वेस्ट में है P के, तो 40 कितना हो गया, यहां तक हो गया, मतलब मैं यहां तक जा सकता हूं। ये हो गया R, कितना हो गया, 40 हो गया। ये पॉइंट कौन है, P। अब पीछे आते हैं वापस, क्योंकि हमें R चाहिए। तो R इज 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम S टूवर्ड्स नॉर्थ। R
15 मीटर अपार्ट फ्रॉम एस। तो अच्छा आर किस तरफ, नॉर्थ में। कौन है, आर है नॉर्थ में, किसके, आर इज 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम एस टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आर नॉर्थ में एस के, इसका मतलब एस कहाँ जाएगा, एस नीचे जाएगा। 15 मीटर बोला है तो यहाँ पे मैं एस मान लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, डायग्राम नीचे की तरफ रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिर से बना लेंगे। तो ये एस हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, टी इज 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट विद रिस्पेक्ट टू एस। तो वही 20 इधर आ गया, सेम पोजीशन आ गई, मतलब टी कहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे आपके पास में टी आ गया, कितना आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ, कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आ रहा है, डायग्राम आई थिंक आपको दिख गया होगा, ऐसा नहीं है कि डायग्राम ना दिख रहा हो, ठीक है। ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया, ये आपके पास में 40 हो गया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना, डायरेक्टली एक बार डायग्राम जैसे ही कंप्लीट होता है हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। क्या लिखा हुआ है, इन विच डायरेक्शन इज क्यू स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। क्यू आर के रिस्पेक्ट में किधर है, देखो ऐसे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने पूछा है क्यू कहाँ खड़ा है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो आर को आपको पॉइंट बनाना है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाले को आपको पॉइंट बनाना होता है, और वहां से देखना होता है कि दूसरा किस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो पहुंच जाओ आर के ऊपर, ये रहा आर। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज क्यू, कौन के बारे में पूछ रहा है, क्यू के बारे में, कि क्यू आर के किस डायरेक्शन में है। तो क्यू है कहाँ, इधर है, तो वो आर के किस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है नॉर्थ, ये होती है ईस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, सॉरी ये होती है नॉर्थ, ये होती है वेस्ट, तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन इसी में देखते हैं क्या बोलता है, इफ वन मोर, क्या बोल रहा है, इफ वन मोर पर्सन यू इज सेंडिंग टूवर्ड साउथ वेस्ट विद रेस्पेक्ट टू पी। पी के रिस्पेक्ट का साउथ वेस्ट, तो पी का साउथ वेस्ट होगा किधर, पी का साउथ वेस्ट इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। देन इन इन विच डायरेक्शन इज टी स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू यू। तो वो जो टी है वो यू के रिस्पेक्ट में किधर होगा, तो टी है कहाँ, यहां पे है, टी कहां है, यहां पे है, टी दिख रहा है आपको, ये रहा टी, ये टी है। और अगर मैं बात करूं यू की, तो यू किधर होगा, पी के रिस्पेक्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये यहां होगा, यहां कौन होगा, यू होगा। लेकिन क्या उसने आपको डिस्टेंस बताई है, क्या उसने आपको ये बोला है क्या कि P के रिस्पेक्ट में जो U है वो इतनी डिस्टेंस पे है, नहीं बोला। तो अगर उसने आपको ये नहीं बोला कि P के रिस्पेक्ट में U इतनी डिस्टेंस पे है, तो आप इस डिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और T P के नीचे ही है, नीचे ही है, मतलब ये जो T है ये U के नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, ये T U के नॉर्थ साउथ ईस्ट में भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये टी यू के वेस्ट में भी हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या मेरी, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पी और यू के बीच की डिस्टेंस नहीं पता, इसलिए ये नहीं पता कि यू यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है या यहां पे है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी इस पॉइंट तक जा रही है। इसका मतलब अगर यू इससे ऊपर हुआ, यू अगर इससे ऊपर हुआ तो डायरेक्शन कुछ और होगी, यू अगर इससे नीचे हुआ तो डायरेक्शन कुछ और होगी, इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। देन आंसर इज डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात क्लियर है सबको यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एस। ओ की डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो ओ की डायरेक्शन आपके पास, अगर मैं एस के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये ओ है, और ये वाला पॉइंट आपका एस था। तो ओ की डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में किधर दिखाई दे रही है आपको, डायरेक्शन जा रही है इधर, कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ओ की डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में, ओ की डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है। कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे मेरे को नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, नन ऑफ दीज। क्लियर है। मैं फिर से बता देता हूँ, ओ की डायरेक्शन एस के रिस्पेक्ट में किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट जा रही है, इसलिए ऑप्शन आंसर नहीं है हमारे पास में, तो नन ऑफ दीज आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, तो ये एक अलग क्वेश्चन आ गया हमारे पास में।
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, अ बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर। एक बच्चा जो है वो अपनी माता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर, ही वेंट 90 मीटर टुवर्ड ईस्ट बिफोर टर्निंग टू द राइट। राइट घूमने से पहले वो 90 मीटर ईस्ट में चला। चलो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये लड़का है। अगर डिस्टेंस कम हुई तो हम चेंज कर लेंगे, 90 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये हो गया 90 मीटर। थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बिफोर टर्निंग हिज राइट, अब देखो इधर ईस्ट में होता है तो राइट नीचे जाता है, ठीक है, तो राइट नीचे जाएगा। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग हिज राइट अगेन, तो उससे पहले वो कितना चल गया, मतलब राइट में मुड़ने के बाद 20 चला और अब दोबारा वो राइट लेगा। उसने कैसे लिखा है, ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग हिज राइट अगेन, और इसका राइट किधर होगा, अब इधर होगा, क्योंकि हम बोलते हैं क्लोज पाथ बनता है, ठीक है। टू लुक फॉर हिज मदर एट हिज अंकल स्पेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। कितना, 30 मीटर, 30 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ कितना आना है मुझे, 30 मीटर आना है। ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हिज मदर वॉज नॉट देयर। इसका यहाँ किसका घर है, उसके अंकल का घर है। यहाँ किसका घर है, उसके अंकल का घर है, ये ध्यान रखना। और वहां पे उसकी मम्मी नहीं है। फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ। अब यहाँ से इसका नॉर्थ किधर ही होगा, ऊपर ही होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना। टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज मदर इन अ स्ट्रीट। तो 90 में से 80 तो ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर से ही ले लेता हूँ उसको, अगर आपको दिख जाएगा। ये इस तरीके से ऊपर चला गया, कितना गया, 100 मीटर गया। और स्ट्रीट पे यहाँ पे उसकी माता खड़ी थी, कौन, मदर खड़ी थी, मॉम। यहाँ तक क्लियर है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी दूरी पे था। हाउ फार डिड द सन मीट, कितनी देर बाद या कितनी दूरी पर उसने अपनी मदर को क्या किया, रीच किया। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस की बात भी कर सकते हो कि कितनी क्या हो सकती है डायरेक्ट डिस्टेंस, और एक होती है टोटल डिस्टेंस। तो उसने क्या पूछा है, हाउ फार, कितनी डिस्टेंस पे, हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस। अभी ये क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस। हाउ फार बोल दिया ना, मतलब ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर वो ये पूछता कि डायरेक्टली स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस पे मिली उसको उसकी माता, तो बात अलग होती। उसके स्टार्टिंग पॉइंट से हाउ फार, कितनी दूरी पर मिली। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 90 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 100, टोटल मिला के हो गया आपके पास में 240। आंसर इज 240। आप करके देख लो, ये 50 हो गया, 40 140, 140 और 100 240। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट डिस्टेंस पूछता तो क्या होता, तो ये 20 हो जाता, ये 20 हो जाता, तो ये ऊपर वाला सेक्शन कितना हो जाता, 80 हो जाता। ये 90, ये 30 माइनस करते तो 60 हो जाता। तो ये हो गया आपके पास में 60, ये हो गया आपके पास में 80। तो ये आप निकाल सकते हो फिर पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो लिखा हुआ है हमारे पास में कि कश्मीरा फेसिंग टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ देख रही है वो। मूव्ड स्टेट 8 किलोमीटर, साउथ की तरफ देखते हुए 8 किलोमीटर चली। एंड फ्रॉम देयर टर्न्स टू हर राइट 90, राइट साइड में मुड़ गई। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कश्मीरा को के बोलते हैं, नीचे की तरफ जाके 8 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद इसका राइट जो होगा वो इधर नहीं होगा, इसका राइट इधर होगा 90 डिग्री। एंड ट्रेवल 7, यहाँ से कितना ट्रेवल किया, 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। देन शी टुक 45 टूवर्ड्स हर लेफ्ट। अब मैंने आपको समझाया था ऐसी कंडीशन में क्या होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो कि इसका राइट ऊपर है और इसका जो लेफ्ट है वो नीचे है। तो लेफ्ट में 45, टुक अ 45 डिग्री टर्न टू हर लेफ्ट। तो यहाँ से लेफ्ट 45 देके 4, मतलब इधर वो 4 चली। फिर समझा देता हूँ, इसका लेफ्ट नीचे है, इसका राइट ऊपर है, और 90 डिग्री होता तो नीचे जाता, लेकिन वो 45 है इसलिए इधर जा रहा है, ठीक है। वेयर वुड शी बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर वो खड़ी हुई है तो आपको ये बताना है कि अगर करिश्मा यहाँ पे खड़ी हुई है, कश्मीरा, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में भैया, वो है आपके पास में साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है सबको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।